हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्सिफाई केमिस्ट्री। सो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है एमपी वर्ग 2 फाइनल एग्ज़ाम के लिए और ये साइंस सब्जेक्ट के लिए सीरीज़ स्टार्ट की गई है। तो साइंस में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में आज हम बहुत बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ केमिकल फार्मूला। किसी भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला हम कैसे लिखते हैं उसे आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल फार्मूलाज लिखने के लिए हमें पहले कुछ एलिमेंट्स के नेम और उनके सिंबल्स याद होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा है कुछ एलिमेंट्स का, लाइक एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। इस तरीके से आपको कम से कम एटॉमिक नंबर 30 तक तो एलिमेंट नेम एंड इनके सिंबल याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हीलियम का सिंबल होता है He, लिथियम का सिंबल होता है Li और उसी तरीके से यहाँ पर बाकी भी मैंने लिख दिए हैं। आप चाहें तो इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं या इनके फर्स्ट लेटर से भी आप इन्हें याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह, ही, ली, बे, ब, क। एटॉमिक नंबर 7 होता है नाइट्रोजन का जिसका सिंबल होता है N, एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन एंड 10 नियॉन। ये इनके सिंबल्स हैं और साथ ही अगर आपको ट्रिक से याद रखना है तो आप इनके फर्स्ट लेटर से याद रख सकते हैं, लाइक न, ओ, फ, नी। हमें कुछ आयंस की वैलेंसी भी याद रखना होती है केमिकल फार्मूलाज को लिखने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ आयंस लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एलिमेंट्स के बाद आपको कुछ आयंस की वैलेंसीज भी याद रखना पड़ेंगी केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए। तो मैंने कुछ वैलेंसीज यहाँ पर लिख दी हैं। जैसे 1 वैलेंसी में हमारे पास होता है सोडियम जिसका सिंबल होता है Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव। जो भी चार्ज इन एलिमेंट्स पर लगा हुआ है वही उनकी वैलेंसी होती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जिंक की वैलेंसी होती है 2। ये सभी मेटेलिक आयंस हैं और नॉन मेटेलिक आयंस में हमारे पास आता है हाइड्रोजन, बेसिकली जो इन पर चार्ज है वही इनकी वैलेंसी होगी। इसके अलावा कुछ पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं लाइक अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट। ये वैलेंसी 1 वाले पॉली एटॉमिक आयंस हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हमें इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 रहेगा, हमें इन दोनों एलिमेंट्स के सिंबल यहाँ पर लिखने होंगे। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, यहाँ पर साइड में मैंने लिखा भी है, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। ऑक्साइड का सिंबल होगा कैपिटल O, ऑक्साइड का सिंबल होता है O। सेकेंड स्टेप में हमें इन एलिमेंट्स के नीचे इनकी वैलेंसी या फिर चार्ज लिखना है। एल्यूमिनियम पर चार्ज होता है +3, यहाँ पर हम एल्यूमिनियम के नीचे लिख देंगे +3। ऑक्साइड पर चार्ज होता है -, तो हमने यहाँ पर लिख दिया -2। थर्ड स्टेप में हमें इनकी वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करना है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी को हम क्रॉस करेंगे ऑक्साइड की वैलेंसी के साथ और ऑक्साइड की वैलेंसी को क्रॉस करेंगे एल्यूमिनियम की वैलेंसी के साथ। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, पहला हमारा एलिमेंट है एल्यूमिनियम, तो हमने लिख दिया एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है -2। फाइनल फॉर्मूला में हमें चार्जेस नहीं लिखने हैं, सिर्फ ये जो नंबर है एल्यूमिनियम के साथ क्रॉस में 2 नंबर आ रहा है, तो इस नंबर को आप यहाँ एल्यूमिनियम के पैरों में लिख देंगे। एल्यूमिनियम के सबस्क्रिप्ट में हम ये नंबर लिख देंगे 2। फिर हमारा सेकेंड एलिमेंट है ऑक्साइड, तो इसके बाद हमने लिखा ऑक्साइड का O। ऑक्साइड के साथ आ रहा है क्रॉस में +3। तो अभी मैंने कहा चार्जेस को हमें फाइनल फॉर्मूला में नहीं लिखना है, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो नंबर है वैलेंसी का वो लिखेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 3, तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में मीन्स ऑक्सीजन के पैरों में हमने लिख दिया 3। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना Al2O3। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाते हैं। स्टेप नंबर 1, इन दोनों के सिंबल्स आपको लिखने हैं। सो एल्यूमिनियम का सिंबल अभी हमने लिखा, इट इज Al।
क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। सेकेंड स्टेप, इन दोनों के नीचे इनके चार्जेस लिखने हैं। एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3, अभी हमने देखा। क्लोराइड पर चार्ज होता है -1। थर्ड स्टेप, वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करना है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी को क्लोरीन की वैलेंसी से क्रॉस करेंगे और क्लोरीन की वैलेंसी को एल्यूमिनियम की वैलेंसी से क्रॉस करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट है एल्यूमिनियम, तो हमने लिखा Al एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है -1, तो चार्जेस को तो हमें फाइनल फॉर्मूला में लिखना ही नहीं है, और यहाँ आ गया 1, तो अगर कहीं पर 1 भी आता है तो हम उसे भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक अकेला एटम जब होता है तो वो अंडरस्टूड रहता है कि वो 1 तो है ही। अगर वो 1 से ज़्यादा है तब हमें वहाँ पर लिखना होता है, 1 को नहीं लिखते हैं। तो एल्यूमिनियम के साथ 1 आ रहा है तो इसे हम नहीं लिखेंगे। सेकेंड एलिमेंट है क्लोरीन, तो हमने यहाँ लिखा Cl क्लोरीन। क्लोरीन के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है +3, चार्जेस को नहीं लिखते हैं तो सिर्फ 3 को लिखेंगे, तो क्लोरीन के सबस्क्रिप्ट में हम लिख देंगे 3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AlCl3। AlCl3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। स्टेप नंबर 1, सिंबल्स लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। मैग्नीशियम पर चार्ज होता है +2, क्लोराइड पर चार्ज होता है -1। स्टेप नंबर 3, इनकी वैलेंसीज को क्रॉस करना है। अब पहले हमारे पास आ रहा है मैग्नीशियम, तो पहले लिख देंगे मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है -1, चार्जेस तो लिखते ही नहीं है और 1 को भी नहीं लिखना है, तो यहां पर रहेगा सिर्फ Mg। सेकेंड एलिमेंट है Cl, तो हमने लिखा Cl, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है 2, चार्ज नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर लिखना है। क्लोरीन के सबस्क्रिप्ट में लिख दिया 2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखने के लिए वही जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। स्टेप नंबर 1, इनके सिंबल्स लिखेंगे। कैल्शियम मैंने साइड में लिखे भी हैं। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। हाइड्रोक्साइड, सो हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH, यहां लिखेंगे OH। जब आप सिंबल्स लिख रहे हैं तो दोनों एलिमेंट्स के सिंबल्स को आपको दूर दूर लिखना है, पर जब आप फाइनल फॉर्मूला लिखेंगे तो दोनों एलिमेंट्स को आपको साथ में लिखना है। सो कैल्शियम पर चार्ज होता है +2, इसके नीचे लिख दिया हमने +2। हाइड्रोक्साइड पर एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो यहां हमने लिखा -1। अब क्या करना है? वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस। सो यहां पर हमने इनको क्रॉस कर दिया, कैल्शियम की वैलेंसी को हाइड्रोक्साइड के साथ और हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम के साथ। फाइनली हमारे पास पहले है कैल्शियम, तो हमने लिखा कैल्शियम के साथ आ रहा है -1, तो चार्जेस नहीं लिखते हैं और 1 भी नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ रहेगा कैल्शियम। दूसरा है हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड को हमने लिखा OH, इसके क्रॉस में आ रहा है 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2, चार्ज तो लिखते नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और सीखने वाली है, एक न्यू यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि ये जो 2 हमने लिखा है, ये ऐसा लग रहा है कि ये 2 सिर्फ इस हाइड्रोजन के साथ है। ये जो 2 यहाँ हमने लिखा है, ये लग रहा है कि सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है, बट एक्चुअली ये 2 हाइड्रोजन के साथ नहीं है, ये 2 पूरे इस OH के साथ है, पूरे हाइड्रोक्साइड के साथ है। तो अब ये इंडिकेट करने के लिए कि ये 2 इस OH के साथ है, हम यहाँ पर लगा देंगे एक ब्रैकेट लगाने के बाद क्या पता चल रहा है कि ये जो 2 है इस पूरे हाइड्रोक्साइड के साथ है, ना कि सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaOH2। ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड। स्टेप नंबर 1, सिंबल लिखेंगे। सोडियम का सिंबल Na। नेक्स्ट क्लोराइड का सिंबल Cl। स्टेप नंबर 2, चार्जेस लिखेंगे इनके नीचे। सोडियम पर चार्ज होता है +1, क्लोराइड पर चार्ज होता है -1। यहां से नेक्स्ट रूल आता है कि अगर आपको अपोजिट चार्जेस के साथ सेम नंबर दिख जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है, नंबर यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 है, तो अपोजिट चार्जेस क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे।
अपोजिट चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल आंसर हमारा 1 ही रहेगा। या तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, या फिर आप इसे जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो Na के साथ 1 आ जाएगा, जिसे हम लिखते नहीं हैं, क्लोरीन के साथ 1 आ जाएगा, उसे भी हम नहीं लिखते हैं। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो फाइनली क्या फॉर्मूला बनेगा सोडियम क्लोराइड का? पहले आ रहा है सोडियम तो हमने लिखा Na, फिर आ रहा है क्लोरीन तो हमने लिखा Cl। यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा, तो उसको हमें नहीं लिखना है। तो सोडियम क्लोराइड का फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaCl। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का सिंबल होता है NH4, सल्फेट का सिंबल होता है SO4। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4। यहाँ पर हमने ब्रैकेट इसलिए लगाया है ताकि ये समझ में आ सके कि ये जो 2 है ये पूरे अमोनियम के साथ है। तो यहाँ पर मैंने कुछ केमिकल कंपाउंड्स लिखे हैं, आपको इनके केमिकल फॉर्मूलाज लिखने हैं और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। साइड में मैंने कुछ आयंस भी लिखे हैं, आप इनकी हेल्प ले सकते हैं वैलेंसीज को पता करने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।